तो भाई साहब ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन किस्त के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है। तो इस वीडियो में अपन फाइनल कर लेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करने का थोड़ा रिस्क लेना बनता है या फिर नहीं, जिससे कि हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना पाए। देखो वीडियो एकदम टू द पॉइंट होने वाला है, ज्यादा आजू बाजू की अपन बात नहीं करेंगे। रिव्यू वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो वीडियो देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में टू द पॉइंट बात होगी, हम सब्सक्रिप्शन के डेटा की बात करेंगे और थोड़ा मोड़ा जो डेटा है जो सपोर्ट करता है इस एनालिसिस को, उसकी ही बात करने वाले हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। सबसे पहली बात, 30 अप्रैल को आईपीओ ओपन हुआ था, 5 मई तक ये चला क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था बीच में। अभी आईपीओ का जो इशू साइज है ना वो डिसेंट है। अब इस इशू की वजह से एक फायदा देखने को मिल रहा है कि यहां पर आईपीओ मार्केट खराब है तो रिटेल का उतना सब्सक्रिप्शन नहीं है। मतलब रिटेल का सब्सक्रिप्शन ना होने की वजह से अगर ये आईपीओ 10-15% का प्रॉफिट देने वाला हुआ और रिटेल सब्सक्रिप्शन उतना नहीं भी है तो यहां पर आपका अलॉटमेंट भी पक्का हो जाएगा और प्रॉफिट भी हो जाएगा। अलॉटमेंट की बात अपन करेंगे, अलॉटमेंट लगभग आपके यहां पर पक्का हो सकता है। प्रॉफिट की बात अपन करेंगे। देखो 926 करोड़ रुपए जो कंपनी मार्केट से उठा रही है, यहां से 850 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है। और ऐसे मार्केट सेंटीमेंट जिस तरीके की अभी आईपीओ की है ना, ऐसे में ओएफएस वाले आईपीओ काम भी नहीं करते। कंपनी वही आईपीओ लेकर के आती है जिनको सही में पैसों की नीड है। मतलब 926 करोड़ उठा रहे, 76 करोड़ का ऑफर फॉर सेल कर रहे, तो 850 करोड़ रुपए कंपनी यूज करने वाली। देखो धंधे को समझते हैं। 2006 में कंपनी ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, डिजिटल लोन से प्रोवाइड करते हैं। इनकी एक ऐप है किस्त प्लेटफॉर्म के थ्रू ये अपने कस्टमर्स को पैसे देते हैं लोन के ऊपर। साथ में इनके पास में एक और प्लेटफॉर्म है रिंग, जो कि इनकी पेमेंट ऐप है। अभी इनका जो एनबीएफसी पार्टनर है ना, उसका नाम है सीग्रेवा, और ये जो एनबीएफसी पार्टनर है ये इन्हीं की सब्सिडरी है। अभी 850 करोड़ रुपए कंपनी फ्रेश इशू के तौर पर जो मार्केट से उठा रही है, यहां से 637 करोड़ कैपिटल बेस ऑगमेंटिंग में यूज होने वाला है। देखो कैपिटल बेस ऑगमेंटिंग से इनकी जो फ्यूचर वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। मतलब कंपनी का जो कैपिटल बेस है ना और भी मजबूत हो जाएगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि जो पैसा उठ रहा है वो कहीं ना कहीं कंपनी के ग्रोथ के अंदर, कंपनी की कैपिटल बेस को बढ़ाने में सीग्रेवा जो इनके एनबीएफसी है उसके अंदर लगने वाला है। तो ये बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव लेके अपन चल सकते हैं। देखो दूसरी बात, इस आईपीओ के अंदर 35% का आपको रिटेल कोटा मिल जाएगा। रिटेल कोटा होने के चलते लगभग 2,17,000 रिजर्व एप्लीकेशन है। अभी जो 2 दिन के अंदर हमको सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है ना, अभी 2,17,800 वैकेंसीज है, मतलब रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन है। यहाँ पर मात्र 38,000 ही यहाँ पर अभी तक सब्सक्राइब हुई है। मतलब आपका जो सब्सक्रिप्शन का रेट है 0.17 हो गया, सॉरी 0.17 टाइम हो गया। तो यहां पर अभी भी काफी ज्यादा स्कोप है। यहां पर इसको 5 टाइम्स और सब्सक्राइब होना पड़ेगा 1x फुल होने के लिए। तो ये जो रिटेल का पोर्शन अगर फुल नहीं भी हुआ, आईपीओ के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिटेल की जो पोजीशंस है ना वहां पर एक्स्ट्रा शेयर कंपनी दे देंगी। अभी डिमांड आना जरूरी है क्यूआईबीएस की तरफ से। तो क्यूआईबीएस क्या कर रहे हैं वो समझ लेते हैं। देखो क्यूआईबीएस का अभी तक जो मामला है ना 2 दिन के अंदर, वो मामला चल रहा है 1.5x का। देखो जब आईपीओ में बुलिश सेंटीमेंट होता था ना, आईपीओ मार्केट जब बुलिश होता था, तब क्या था कि 1% भी अगर 2 दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन है। देखो काफी टाइम से मैं आईपीओ को ट्रैक कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप में से भी काफी लोग आईपीओ को ट्रैक कर रहे होंगे, मैं वीडियो बनाता हूँ देख रहे होंगे, तो आपको भी अच्छे से याद होगा कि क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन अगर 1x हो गया 2 दिन के अंदर, तो तीसरे दिन 2-3 बजे के करीब भाई धमाका होता है। 100x 200x मामूली बात है। लेकिन अभी क्योंकि आईपीओ मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, तो ये 1.5 गुना का जो सब्सक्रिप्शन आया ना, इसके ऊपर भी अपन भरोसा पूरी तरीके से नहीं कर सकते। ये चीज हमको एक क्लियरली समझ में आती है। अभी आईपीओ के लिए ना इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, ये जो क्यूआईबी पोर्शन है ना, ये है भाई एक्स एंकर है 20% का, और इनका एंकर है 30% का। दोनों मिलाकर होता है क्यूआईबी का पोर्शन 50% का। तो क्यूआईबी का पोर्शन 20% के लिए जो आएगा वो आएगा, लेकिन 30% जो है वो फुल हो चुका है। और यहाँ पर हमको बाहर की बड़ी कंपनीज, बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स देखने को नहीं मिल रहे। इंडिया की एएमसी जैसे एचडीएफसी एएमसी ने काफी बड़े मात्रा में पैसा इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करा है एज ए एंकर इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये चीज जो है वो क्लियर है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है, इनका प्राइस बैंड इन्होंने रखा है 162 टू 171। अभी मैं प्राइस बैंड बता रहा हूँ, इसके मतलब वैल्यूएशन को खराब बोलूंगा ऐसा नहीं है। वैल्यूएशन अच्छी है, और इस आईपीओ में अच्छी वैल्यूएशन भी अच्छा काम नहीं करती। आपको एक्सट्रीमली सस्ता वैल्यूएशन लाना पड़ेगा ऐसे मार्केट में, तब काम करेगा। लेकिन ये कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती ना, उनको एक
डाइल्यूजन के साथ में कैपिटल चाहिए, अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, साथ में ओएफएस भी करना है। अभी कौन चाहेगा भाई कि मैं अपना 10 का शेयर मार्केट खराब होने की वजह से साथ में भेजूं, भाई मार्केट जब अच्छा होगा तब लाऊंगा मैं, लेकिन कभी कभी मजबूरी होती है कि कंपनी को पैसा चाहिए। अभी कंपनी को 850 करोड़ चाहिए तो वो आईपीओ लेकर के आ गए, 76 करोड़ का लगे हाथ, तो ओएफएस भी कर दिया। हो सकता है कि आगे जब मार्केट सही होगा तो ये बाद में अपना माल जो है वो रिटेलर्स को चिपकाएंगे, लेकिन अभी की सिचुएशन जो है अपन उसकी बात करेंगे। देखो वैल्यूएशन खराब नहीं है, 10-12 का पी रेशियो आपको मिल जाएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका निकल के आएगा आपका लगभग 2881 करोड़ का, 2881 करोड़। अब कंपनी साइज के हिसाब से उतनी बड़ी नहीं है, 900 करोड़ का तो इनका वो है अपना इश्यू साइज है, और 2800 करोड़ की आपकी कंपनी, मतलब डाइल्यूशन बढ़ा हुआ है। ठीक है, डाइल्यूशन बढ़ा हुआ है। यहाँ पर देखो डाइल्यूशन कितना हुआ अपन समझते। देखो प्रमोटर होल्डिंग जो थी ना ये आईपीओ आने से पहले, इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी लगभग 32% की प्री आईपीओ। अब पोस्ट आईपीओ क्या होनी चाहिए, पोस्ट आईपीओ यहाँ पर सीधा 9% का ड्रॉप है। आईपीओ का इशू ही बढ़ा है तो भाई ड्रॉप होगा, प्रमोटर्स ने अपना स्टेक काटा है। ठीक है, तो पोस्ट आईपीओ प्रमोटर होनी है इनकी प्रमोटर होल्डिंग 23%। तो आप ये समझो जब भी किसी कंपनी के अंदर प्रमोटर होल्डिंग लगभग 50% के ऊपर होती है, अभी 75% के ऊपर नहीं हो सकती, जहां पर प्रमोटर होल्डिंग हाई होती है वहां पर फ्री फ्लोट मार्केट कैप कम हो जाता है और उससे वैल्यूएशन कंपनी को ज्यादा मिलती है। प्रमोटर होल्डिंग का कम होना मतलब फ्री फ्लोट मार्केट कैप बढ़ना, फ्री फ्लोट मार्केट कैप मतलब सप्लाई बढ़ना। अब सप्लाई ज्यादा होगी तो कंपनी को वैल्यूएशन कहां से मिलेगी। अब भले ही मैं बोल रहा हूं कि 10-12 का पी है और 10-12 का पी हमको देखने में अच्छा लगता है, पर ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि आपका फ्री फ्लोट मार्केट कैप काफी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि आपके पास में प्रमोटर होल्डिंग ही लगभग 23% की है। बचा हुआ जो भी हिस्सा है ना वो मार्केट में फ्रीली ट्रेडेबल है। और ये आईपीओ में 926 करोड़ के डाइल्यूजन के बाद में, सेकेंडरी मार्केट में आने के बाद में आपके पास में और भी सप्लाई बढ़ जाती है। तो उस सप्लाई को कैटर करने के लिए अगर डिमांड नहीं आई तो आपका आईपीओ फेल होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है कि भाई QYB मैनेज कर ले। पहली बात अलॉटमेंट का फिक्स है, अलॉटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात हमें ये QYB का पोर्शन देखना पड़ेगा। एंकर मेरे तरफ से शॉर्टेड है, ग्रीन सिग्नल, रिटेल शॉर्टेड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे लिए अच्छा है कि हमको अलॉटमेंट मिलेगा। QYB पोर्शन अगर कोई जादू हो जाता है तो अभी आप बोलोगे भाई इतना बोल के क्या कर लिया तूने, इतना बोल के मैं इतना ही समझा पाया क्योंकि मुझे नहीं पता है कि एंकर QYB आएंगे या फिर नहीं। ठीक है, ये क्लियर बात है, हमें डिसीजन लेना है QYB सब्सक्रिप्शन के ऊपर। अभी यहाँ पर एक बैंड विद भी मैं आपको बता देता हूँ कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो सकता है, थोड़ा इस पे मैं कवर करूंगा QYB के ऊपर। पर आप ये समझो कि इस आईपीओ का जो GMP है ना, ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो देखने को मिल रहा है अराउंड 1.7%। 1% का GMP है, पॉजिटिव साइड है तो अच्छी बात है। यहां पर एक रिस्क होने वाला है 5% का, इन केस QYB सब्सक्रिप्शन 20x के ऊपर आता है। तो मैं मान के चलता हूं कि QYB सब्सक्रिप्शन डिसेंट आएगा और आप अभी डिसीजन नहीं लोगे, आप 2 बजे के 3 बजे के बाद में डिसीजन लोगे। ठीक है, तो 5% का अपन नेगेटिव साइड ले लेते हैं, पॉजिटिव साइड लेता हूं मैं 10% का। AI गेंस एक वेबसाइट है अपनी, लॉन्च करेंगे अपन उसको कुछ दिनों में। AI गेंस वहां पर बताया जा रहा है कि 6% का होगा, तो 6% का मैं कहीं ना कहीं बीच में ले लेता हूं। मैं लेता हूं कि भाई 5% का ही प्रॉफिट है, 5% का लॉस है। तो आप ये मान चलो कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो 1:2 का है। ठीक है, आपका या तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन अगर आए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, लगाया आपने, मजा आया, अलॉट हुआ, ऐसे तो अलॉट होता नहीं, ये एक हो गई। और दूसरी बात लॉस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, 5% ही लॉस हुआ, इतना तो लेना पड़ेगा भाई। तुम बोलोगे सिर्फ विन विन सिचुएशन होगी तो ऐसा नहीं है। अलॉटमेंट में अगर आपको पक्का मिल रहा है अलॉटमेंट तो आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ेगा। तो अब ये बैंडविड्थ देखो, और इतना रिस्क जो ले सकता है ना भाई वो इस आईपीओ के साथ में जाओ। कंपनी डिसेंट है, वैल्यूएशन फेयरली वैल्यूड है, 10 का पी वो देख के मैं ये नहीं बोलूंगा कि सस्ता है, क्योंकि फ्री फ्लोट मार्केट कैप काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आई होप मैं जितना भी चीजें बोला ना आपको समझ में आया। बाकी 2-3 बजे जो भी अपडेट आता है QYB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तरफ से जितना भी सब्सक्रिप्शन आता है वो सारा का सारा डेटा मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, जाओ जल्दी और ज्वाइन कर लो। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।